हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है डे बेलग्रेड ग्रैंड प्रिक्स 2022 की। इस टूर्नामेंट को रिचर्ड रापॉर्ट ने जीता है। तो फ्रेंड्स, इसी टूर्नामेंट की आज की हमारी गेम है। रिचर्ड रापॉर्ट वर्ल्ड नंबर 7th प्लेयर हो चुके हैं। ये गेम उन्होंने खेली थी रशियन ग्रैंड मास्टर दिमित्री आंद्रेकिन के साथ। शुरू करता हूँ डायरेक्टली यहाँ इस गेम को। रापॉर्ट ने शुरू किया था D4 के साथ। D5 यहाँ दिमित्री ने खेला। C4, देन E6, नाइट C3, तो A6, C टेक्स एट D5, E टेक्स D5, A3, देन हुआ H6, बिशप F4, तो नाइट F6 यहाँ ब्लैक का मूव आया। E3, देन C5, बिशप आया E5 स्क्वायर पर, तो बिशप E6 ब्लैक ने चला। नाइट एट G गोज टू E2, देन नाइट C6 स्क्वायर पर अटैकिंग दिस बिशप, लेकिन नाइट F4 पहले यहाँ पर वाइट ने किया। C टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, देन बिशप आया D6 स्क्वायर पर अटैकिंग दिस नाइट, लेकिन G3 के ऑप्शन को पहले यहाँ वाइट ने चुना। रुक आया C8 स्क्वायर पर, देन रुक D1। और फ्रेंड्स, रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? माइट भी फिलहाल के लिए तो नाइट पिन ही है। क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, तो यहाँ पर रॉबर्ट ने अपने रुक को रखा C1 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ दिमित्री ने कैसल किया। नाइट टेक्स E6, F टेक्स E6 होने के बाद बिशप H3 स्क्वायर पर आकर यहाँ एक बहुत ही अच्छी फॉक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो किंग F7 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, और इसके बाद रॉबर्ट ने यहाँ कैसल किया। रुक आया C4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई D3 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप E5, बिशप E5 का मतलब नाइट, और उसके बाद यहाँ ये पॉन पर अटैक है, तो नाइट E2 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर चुना गया वाइट के द्वारा। और अगर ब्लैक ऑप्ट करता है कि बिशप से इस B2 पॉन को लिया जाएगा, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली होगी, क्योंकि एक चेक भी आएगी और यहाँ बिशप पहले ही ऑलरेडी इस E6 पॉन पर प्रेशर लगाए हुए बैठा है। खैर, यहाँ खेला गया रुक एट टू C8, पहले रुक की बैटरी तैयार की गई, देन रुक टेक्स C4, रुक टेक्स C4, देन हुआ B4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई A4 स्क्वायर पर, देन नाइट F4 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स F4, E टेक्स F4, F फाइल में व्हाइट के पॉन्स ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। क्वीन गई C6 स्क्वायर पर, देन क्वीन E3, नाइट आया E4 स्क्वायर पर। क्या किसी तरह का कोई प्रेशर बनता यहाँ इस E6 पॉन पर? नहीं बना। F3, नाइट पर अटैक, लेकिन उससे पहले क्वीन को बचाना होगा। रुक को C3 स्क्वायर पर यहाँ पर पहले ब्लैक ने रखा। क्वीन गई D4 स्क्वायर पर, रुक C4, दोबारा क्वीन पर अटैक, क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, रुक C3, क्वीन D4। गेम ड्रॉ करानी है क्या? फिर दोबारा रुक C4 स्क्वायर पर, लेकिन इस बार व्हाइट ने अपनी क्वीन को रखा E5 स्क्वायर पर, और चेक देने की तैयारी। देखते हैं क्या फ्रूटफुल चेक हो पाती है या नहीं, लेकिन उससे पहले नाइट आया D2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, नाइट का D2 स्क्वायर पर आना, पहले रुक पर अटैक है। रुक को अगर गलती से हटा दिया तो ये फॉक भी नज़र आ ही रही होगी आप सभी लोगों को। और रुक और क्वीन बिल्कुल सही स्क्वायर्स पर रखे हुए हैं, यानी कि ब्लैक के लिए स्टेज बहुत अच्छा सेट है। लेकिन यहाँ रॉबर्ट ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव चला। उन्होंने एफ पॉन को आगे पुश करना ज़्यादा सही समझा। एक्सचेंज सेक्रीफाइस क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए। नाइट टेक्स F1, F टेक्स E6 विद चेक। और अब ब्लैक क्या ऑप्ट करेगा? अगर ब्लैक यहाँ किंग को E7 स्क्वायर पर ले जाना ऑप्ट करता भी है, तो भी मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल यहाँ गेम रहने वाली होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि क्वीन टेक्स G7 चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा? ये रैंक में जाता है तो भी प्रॉब्लम्स ही हैं। खैर, किंग यहाँ से D6 स्क्वायर पर जाता है तो क्वीन F8 चेक होगा, किंग को C7 स्क्वायर पर जाना होगा, और उसके बाद वाइट यहाँ E7 पॉन को आगे पुश करके अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट दे रहा होगा। और चेकमेट अगर बचा भी ली गई तो वाइट और यहाँ डेफिनेटली अपने इस पॉन को क्वीन प्रमोट कर चुका होगा। लेकिन क्या ब्लैक के पास कोई पॉसिबिलिटी है इस गेम को ड्रॉ कराने की, जैसे कि क्वीन B6 चेक, किंग टेक्स F1, क्योंकि वाइट का किंग एक्सपोज रखा हुआ है, रुक C1 चेक, किंग E2, क्वीन B5 चेक, किंग D2, और मेरे ख्याल से यहाँ एक रुक सेक्रीफाइस के पास ब्लैक के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी एटलीस्ट वो यहाँ इस गेम को ड्रॉ करा सके। खैर, यहाँ गेम में खेला गया था किंग को E8 स्क्वायर पर ले जाना, ब्लैक ने ऑप्ट किया था। तो क्वीन टेक्स G7, और अगले मूव में क्या थ्रेट है? एक चेक देने की, किंग को धकेलना है D8 स्क्वायर पर, उसके बाद ई पॉन आगे पुश होगा, वो भी एक चेक के साथ, और फिर यहाँ क्वीन प्रमोट हो चुकी होगी या गेम चेकमेट तक भी पहुंच सकती है। तो ब्लैक क्या करे? ब्लैक के लिए एक ऑप्शन है शायद, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? किंग क्वीन को C7 स्क्वायर पर ले जाने का, कि अगर यहाँ क्वीन एक्सचेंज की कोशिश की जाए। चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। और वाइट कहता है कि ठीक है, मैंने ये क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी है, चेक दे देते हैं। तो किंग जाएगा E7 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स F1,
तो क्वीन से चेक आएगी, किंग के लिए G2 स्क्वायर होगा, रुक से भी चेक आ सकती है, पॉन तो गया ही गया था। क्वीन टेक्स C6 चेक, ओके यहाँ रुक चला जाएगा और बिशप के साथ चलिए पासर भी कोई इफेक्टिव रहने वाला नहीं है, 1 2 और 3 और उससे पहले 1 2 और 3 प्रमोटिंग स्क्वायर पर पॉन नहीं पहुंच पाएगा। खैर गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम में खेला गया था क्वीन B6 चेक, चेक आई क्वीन से और उससे बचने के लिए खैर किंग को मूव करना तो सही नहीं था क्योंकि नाइट भाग जाता है, उसके बाद एक भी चेक आएगी। खैर किंग टेक्स F1, देन हुआ रुक C1 चेक, किंग गया E2 स्क्वायर पर और अब क्या किया जाए फ्रेंड्स, क्या यहाँ क्वीन से एक और चेक दी जाए? अगर क्वीन से चेक दी जाती है तो भी रिजल्ट वही रहने वाला है जो यहाँ इस गेम में हुआ भी था, रुक E1 चेक हुआ और यहाँ रुक सेक्रीफाइस किया है वाइट ने। सिर्फ क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक उम्मीद रखी जा रही है कि किसी तरह से ये गेम ड्रॉ कराई जा सके। वाइट का किंग एक्सपोज्ड है तो रिपीटेड चेक्स के बाद पॉसिबिलिटी बनती भी है। किंग टेक्स E1, क्वीन E3 चेक और यहाँ पर वाइट को बहुत सोच समझ कर खेलना होगा। रापोर्ट इस इतने मजे हुए खिलाड़ी है, वो इन चीज़ों को आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। किंग अगर यहाँ से F1 स्क्वायर पर जाता है तो ब्लैक के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है इस गेम को ड्रॉ कराने की। क्वीन C1 चेक होगा, किंग G2, देन रिपीटेड चेक्स के बाद कोई ऑप्शंस होंगी ही नहीं यहाँ पर वाइट के पास। गेम को बस वे ड्रॉ होता हुआ ही देख पाएंगे। खैर यहाँ रापोर्ट ने इसीलिए किंग को D1 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ क्वीन D3 चेक, किंग गया C1 स्क्वायर पर, क्वीन E3 चेक। यहाँ से भी मुझे ड्रॉ लग रही है ये गेम। किंग गया B1 स्क्वायर पर, क्वीन D3 चेक, किंग C1, क्वीन E3 चेक, किंग D2, क्वीन D2 चेक, किंग A1, क्वीन C1 चेक, किंग A2, क्वीन C4 चेक और कोई भी मौका यहाँ ब्लैक ने नहीं दिया कि किसी भी तरह से वो अपनी क्वीन को वापस ला सके। खैर किंग गया B2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E2 चेक और क्या वाइट के पास तरीका है कि वो अपने किंग को ले जाएं यहाँ इस A4 स्क्वायर पर और जो रिपीटेड चेक्स आ रही हैं उससे वो जान छुटा सके? लेकिन होगा नहीं। उसके लिए ब्लैक अपने क्वीन को F1 A6 डायगोनल पर ही रखेंगे ताकि वो इस किंग को भागने के लिए कोई भी स्क्वायर ना दे। खैर यहाँ से गया था किंग A1 स्क्वायर पर और मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर ये रिपीटेड चेक्स किंग को और दी जा सकती थी, जैसे ब्लैक यहाँ कर सकता था क्वीन E1 चेक, शायद करना भी चाहिए था, लेकिन किंग A2 स्क्वायर पर उसके बाद क्वीन E2 चेक हो सकता था। किंग के जाने के लिए स्किपिंग स्क्वायर नहीं होते, ब्लैक के पास ऑप्शंस होती रिपीटेड चेक्स की, बस वाइट को यहाँ अपनी क्वीन ही वापस लेकर आनी पड़ती और उसके बाद क्या कोई फर्दर चेक्स आती, एक चेक ये आ सकती है, उसके बाद मेरे ख्याल से शायद मैनेज हो जा सकती थी कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। व्हाइट यहाँ आराम से इस गेम को मैनेज कर सकता था। खैर यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया, शायद क्वीन E1 चेक माइट बी एन ऑप्शन, लेकिन यहाँ ब्लैक ने क्वीन F1 चेक की ऑप्शन को चुना। या तो वे फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने गेम में हार मान ली, उनका रेजिग्नेशन का तरीका था, या फिर वो यहाँ इस बिशप को भूल गए। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F1 एंड देयर कम्स द रेजिग्नेशन फ्रॉम दिमित्री एंड्रिकिन। तो फ्रेंड्स रिचर्ड रापोर्ट को ये गेम जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। और एक और खुशखबरी है भारतीय चेस प्रेमियों के लिए कि चेस ओलंपियाड जो 2022 वाला है वो इस बार भारत में खेला जाएगा। पहले यूक्रेन में होना था, लेकिन यूक्रेन रशियन वॉर की वजह से वो भारत में खेला जाएगा। पिछली बार भारत और रशिया संयुक्त रूप से विजेता रहे थे, इस बार नो डाउट भारत ही इस टूर्नामेंट को जीतेगा। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जरूर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।